हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन में डेरिवेटिव्स में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी वन टाइम डिफरेंशिएशन, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी टू टाइम डिफरेंशिएशन, थर्ड ऑर्डर यानी तीन बार डिफरेंशिएशन करना है, फोर्थ ऑर्डर यानी कि फोर टाइम्स यानी चार बार डिफरेंशिएशन करना है। ऐसे करते करते एन टाइम्स डिफरेंशिएशन होता है, जिसे nth डेरिवेटिव बोलते हैं। nth डेरिवेटिव हमारे कोर्स में नहीं है, फिर भी हम इसे जानेंगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव के बाद में हम फोर्थ डेरिवेटिव के बाद में डायरेक्ट nth डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा आइडिया लेंगे कि किस तरह से nth डेरिवेटिव निकालते हैं। जैसे nth टर्म आती है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, वैसे ही फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, ऐसे करते करते हम nth डेरिवेटिव निकालते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, इसे हायर डेरिवेटिव बोलते हैं। अभी हमारे कोर्स में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव भी आगे आते हैं, पर किसी एक क्वेश्चन में आपको करके बताऊंगा किस तरह से आगे हायर डेरिवेटिव्स हम निकालते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है, डिफरेंशिएशन आपको दो बार करना है। फर्स्ट ऑर्डर में आपने एक बार डिफरेंशिएशन करना सीख लिया था, ठीक। सेकंड ऑर्डर में आपको दो बार डिफरेंशिएशन करना है, थर्ड ऑर्डर में आपको तीन बार करना है। कुल मिलाकर डिफरेंशिएशन जितनी बार होता है उतनी बार उसे डेरिवेटिव कहते हैं। अब एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको जल्दी समझ में आएगा कि अगर मैंने ऐसे ही एग्जांपल ले रहा हूं, y इज इक्वल्स टू x टू द पावर 5, x टू द पावर 5 है, y इज इक्वल्स टू, इसको डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाय dx इज इक्वल्स टू 5x टू द पावर 4। वेरी सिंपल, एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया, आपको हर बार लिखना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन करते हैं, दूसरी बार करते हैं, तो d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये 5 तो ऐसा कैसे ही, ये हो जाएगा 4x क्यूब, 4x क्यूब, क्योंकि x4 का हो जाएगा 4x क्यूब। तीसरी बार करना है, तो क्या करेंगे, 5 बाहर, 4 भी बाहर। अब बताइए, ये x क्यूब का करेंगे तो x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर। इस तरह से आपका हायर डेरिवेटिव्स आपको इस तरह से निकालना है। अभी हमें हमारे कोर्स में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में ही पढ़ना है, तो मैंने थोड़ा सा आगे आपको बता दिया कि किस तरह से हम आगे डेरिवेटिव निकालते हैं। तो इस तरह से हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 log x ले लेते हैं पहले। चलिए, टफ क्वेश्चन जो है, जो आपसे नहीं होंगे वो क्वेश्चंस मैं बोर्ड पे करा रहा हूँ आपको, तो देख लीजिए। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात चल रही है हमारी। अब log x की बात करते हैं। log x बोर्ड पे देखिए, ध्यान दीजिए, y इज इक्वल्स टू log x, log x डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x। अगेन डिफरेंशिएट, अगेन आपको हर बार लिखना डिफरेंशिएट, ये लिखेंगे फिर से, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर से डिफरेंशिएट करना तो d2y by dx स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ पर देखिए 1 है तो ये हो जाएगा -1 अपॉन x स्क्वायर। डायरेक्ट लिख दिया मैंने -1 अपॉन x स्क्वायर, क्योंकि ये -1 ऊपर जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 आगे आ जाएगा, -1 ऑफ -1 -2, तो -2 हो जाएगा, तो हम क्या लिख देंगे, नीचे लाएंगे तो +2 हो जाएगा। तो x -1 अपॉन x स्क्वायर, तो log x का हो गया 1 अपॉन, log x का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया -1 अपॉन x स्क्वायर। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको सबको। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, 10वां नंबर का क्वेश्चन, बता दो इसको। चलिए ध्यान देते जाए। 10 नंबर के क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 10 में है, साइन ऑफ, यस यस यस, साइन ऑफ log x, वेरी सिंपल, y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ log x। तो चलिए, साइन टी का कॉस टी होता है, dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ log x इंटू 1 अपॉन एक्स, जिसको टी लिया उसका खुद का डिफरेंशिएशन करते हैं 1 अपॉन एक्स। अब ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकंड फंक्शन हो गया,
तो d2y/dx² इज इक्वल्स टू कॉस का हो जाएगा माइनस साइन लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू 1/x प्लस कॉस ऑफ लॉग एक्स इंटू -1/x²। तो क्वेश्चन फिनिश है, लिख लेते हैं हम माइनस कॉस एक्स साइन लॉग एक्स, इधर भी ले लेते हैं अपॉन में एक्स माइनस प्लस माइनस 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 कॉस लॉग एक्स अपॉन में x²। आप चाहें तो और इसको रिड्यूस कर सकते हैं, x² एलसीएम ले लिया आपने, माइनस साइन कॉमन निकाल लिया, x² एलसीएम आ गया तो जाएगा x cos x साइन ऑफ लॉग x प्लस कॉस ऑफ लॉग x होल अपॉन में x²। x² विल बी एलसीएम, ऐसा भी लिख सकते हैं, उसे और रिड्यूस करके भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको रिड्यूस करके इस फॉर्म में लिख दिया है। तो सब में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में सारे क्वेश्चंस इसी टाइप से करना है आपको, जो अलग क्वेश्चंस है मैं बोर्ड पे बता रहा हूँ मैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत बढ़िया सवाल है, क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है, एमपी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। y इज इक्वल्स टू बोल दीजिए, y की वैल्यू क्या दे रखी है, उसमें प्रूव दैट बोला है आपको। तो y इज इक्वल्स टू 5 cos x माइनस क्या है, माइनस है 3 sin x, ओके। dy/dx करते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, इसका काम पड़ेगा आपको आखिरी में। ये जाएगा -5 sin x, डिफ्रेंशिएशन कॉस का माइनस साइन होता है, -3 cos x। अब आपको सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, d2y/dx² इज इक्वल्स टू -5 cos x प्लस 3 sin x। अब आप क्या करेंगे, d2y/dx² माइनस साइन कॉमन निकाला, 5 cos x माइनस 3 sin x, ये बताने की ज़रूरत नहीं कि साइन चेंज हो जाएंगे। एंड दिस इज़ नथिंग बट y, ये y की वैल्यू है, देख लीजिए ये पूरी y की वैल्यू है, ये y की वैल्यू हो गई। तो जाएगा d2y/dx² इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ y इधर लेके आ जाएंगे, तो d2y/dx² प्लस y इज इक्वल टू 0। क्या यही प्रूफ करना है क्या, देख लीजिए, यही प्रूफ करना है क्या, चेक कर लीजिए। हाँ बिल्कुल, हमें यही लाना था कि d2y/dx² प्लस y इज इक्वल टू 0। तो इस तरह के छोटे छोटे सवाल हैं जो आप आराम से कर सकते हैं। सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन एक्सरसाइज, सॉल्व्ड एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पहले के सॉल्व्ड एग्जाम्पल 38, 39, 40, 41 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 41 सॉल्व्ड एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन एक्सरसाइज। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर कैसा है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इफ़ y इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं हम। y की वैल्यू क्या दे रखी है, y, हाँ बोलिए, y इक्वल्स टू कितना है, y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x। चलिए y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x, dy/dx इज इक्वल्स टू -1/√1 -x²। इसका डिफरेंशिएट कर दिया आपने, इसको डिफरेंशिएट कर दिया है, देख लीजिए यही आंसर है क्या। अब इसको दूसरी बार डिफरेंशिएट करना है, क्वेश्चन नंबर 12, इसको दूसरी बार डिफरेंशिएट करना, इसी क्वांटिटी को दूसरी बार डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, इन टर्म्स ऑफ y बोला है, y के फॉर्म में करना है डिफरेंशिएशन। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, इन टर्म्स ऑफ y अलोन लिखा है, यानी y के फॉर्म में इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। तो ये तो डिफरेंशिएट y के फॉर्म में हुआ ही नहीं है, तो इसे y के फॉर्म में करने के लिए हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको बोला y के फॉर्म में। तो देखिए इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, y के फॉर्म में लाने के लिए y इधर आ जाएगा, तो cos y हो जाएगा इज इक्वल्स टू x। अब ये हो जाएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में कर देंगे इसको,
y के रिस्पेक्ट तो माइनस साइन वाई dx बाय dy, dx बाय dy हो गया। तो ये हो जाएगा उल्टा, तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा। तो -1 अपॉन साइन वाई इज इक्वल्स टू dy बाय dx। तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू माइनस कॉसेक वाई, कॉसेक वाई हो गया। अब इसको आपको सेकेंड डिफरेंशिएशन करना है, कॉसेक वाई का डिफरेंशिएशन करना है। तो कॉसेक वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस, बोल दीजिए क्या जाएगा? माइनस dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी d2y बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस कॉसेक वाई, कॉसेक वाई को लिख सकते हैं माइनस कॉसेक वाई कॉट वाई। तो माइनस कॉसेक वाई कॉट वाई। और क्या लिख सकते हैं इसको? d2y बाय डी एक्स स्क्वायर चल ही रहा है, यस, कॉसेक y इंटू कॉट वाई, कॉट वाई। अब आप देख लीजिए कॉसेक y को हम क्या लिख सकते हैं? क्वेश्चन में कुछ प्रूफ करना है कि डायरेक्ट यही आंसर लिखना है? देख लीजिए, चेक कर लीजिए। आप चाहें तो यहीं पे इसको स्टॉप कर सकते हैं, और चाहें तो इसके आगे इसके अंदर वैल्यू भी पुट कर सकते हैं कॉट वाई, क्योंकि आपने कॉस वाई की जगह एक्स लिया है, कॉस वाई को आप एक्स लिख सकते हैं। पर इन्होंने क्वेश्चन बोला है कि आपको इन टर्म्स ऑफ क्या लाना है? इन टर्म्स ऑफ कॉसेक वाई लाना। तो अब देखिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू कॉसेक वाई के साथ में आ जाएगी। इधर dy बाई डी एक्स चल ही रहा है, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। तो कॉसेक वाई को लिख देंगे हम माइनस यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन क्या है? dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉसेक वाई। तो कॉसेक वाई को क्या लिख देंगे? dy बाई डी एक्स लिखा जाएगा। तो dy बाई डी एक्स जब अगेन लिखा जाएगा, जब यहाँ डिफ्रेंशिएट किया है आपने विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर वेरी सॉरी dy बाई डी एक्स आएगा, और dy बाई डी एक्स आने के कारण यहाँ पर dy बाई डी एक्स आ जाएगा। इस dy बाई डी एक्स की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई इंटू 1 अपॉन साइन वाई। dy बाई डी एक्स की वैल्यू -1 अपॉन साइन वाई। तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा 1 बाय साइन है कॉसेक, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर वाई इंटू कॉट वाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, IMP क्वेश्चन है, 4 नंबर की रेंज में आपको क्वार्टरली एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब ध्यान दीजिए आगे। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, 15वां सवाल है। 15th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे। हटा दूं इसको। तो देख लीजिए 15th क्वेश्चन क्या है? y इज इक्वल्स टू 500 e टू द पावर 7x। y इज इक्वल्स टू 500 e टू द पावर 7x प्लस 600 e टू द पावर -7x। ओके, चलिए आपको ये मालूम है कि e टू द पावर d बाय डी एक्स ऑफ e टू द पावर x, तो e टू द पावर x होता है, और d बाय डी एक्स ऑफ e टू द पावर -x माइनस e टू द पावर -x होता है। ये सबको मालूम ही होगा, ये दो फॉर्मूले सबको याद ही होंगे। इस तरह से ये देख लीजिए, ये दो फॉर्मूले दे दिए। अब डिफरेंशिएट कर लेंगे इसको, बताइए डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? देखिए बोर्ड पर देखिए जरा। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 500, तो ऐसा कैसे ही है? ये हो जाएगा 7 e टू द पावर 7x प्लस 600, ऐसा कैसे ही है? -7 e टू द पावर -7x, माइनस आ जाता है आगे। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर करते हैं तो 500, तो ऐसा कैसे ही है? ये हो जाएगा 7 स्क्वायर e टू द पावर 7x प्लस 600, ऐसा कैसे ही? माइनस प्लस 7 स्क्वायर e टू द पावर -7x। अब 7 स्क्वायर टेकआउट कॉमन कर लेते हैं। 500 e टू द पावर 7x प्लस 600 e टू द पावर -7x, तो ये हो जाएगा 49, एंड दिस इज़ नथिंग बट y। ये y की वैल्यू है फर्स्ट इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 49y d2y बाई डी एक्स स्क्वायर,
और क्या आपको यही प्रूफ करना है कि और कुछ करना है आगे? ये तो आ गया आंसर हमारा, कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन ही कंप्लीट हो गया ये तो। यस, तो इस तरह से ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर ये फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। 16, क्वेश्चन नंबर 14 सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 में भी आपको ऐसे ही करना है। चलिए तो ध्यान दीजिए इसमें हम करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 16, y इज इक्वल्स टू बोल दीजिए क्या है, e टू द पावर y, e टू द पावर y x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1, e टू द पावर y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x प्लस 1, e टू द पावर y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x प्लस 1। अब e टू द पावर y है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। जैसा आपको मालूम है डिफरेंशिएशन कैसे करना है, बोर्ड पर ज़रा ध्यान दीजिए। e टू द पावर y, e टू द पावर y dy बाई डी एक्स, यहाँ लिखना बहुत ज़रूरी है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x जरूर लिखें। ये हो जाएगा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, -1 इंटू 1, तो डायरेक्ट कर दिया। तो e टू द पावर y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। e टू द पावर y की वैल्यू आपको मालूम है, e टू द पावर y की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ मैं, 1 अपॉन में x प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर। एक एक क्वांटिटी कट जाएगी तो लास्ट में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -1 अपॉन x प्लस 1, 1 टाइम कैंसिल हो जाएंगे। ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स आ गया आपका। ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू होगी -1 अपॉन 1 प्लस एक्स। अब इसको आपको अगेन डिफरेंशिएट करना है, दूसरी बार आपको डिफरेंशिएट करना है। जब इसको दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ अगेन ये हटा दूँ इधर, चलिए इसको हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। अब इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब बताइए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, डिफरेंशिएट करते हैं इसके बाद अगेन, इसके आगे लिख देते हैं अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, माइनस तो बाहर ही है ये, इसका होता है -1 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अभी आपने किया था ये क्वेश्चन, अभी किया था आपने, तो डायरेक्ट लिख दिया मैंने, क्योंकि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मूला लगाना है। इसका जैसा डिफरेंशिएशन आया था वैसा ही इसका कर दिया मैंने, डायरेक्ट लिख दिया। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दिया है। अब आप देख लीजिए आपको क्या प्रूफ करना है। इसे ऐसा लिख सकते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि डी वाई बाई डी एक्स ये नंबर 2 रिलेशन है, ये नंबर 2 रिलेशन है। क्या लिख सकते हैं इसको देख लीजिए आप, इसके आगे माइनस भी लगा सकते हैं। सर इधर स्क्वायर बैठा तो इसके आगे माइनस लगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस स्क्वायर करेंगे तो माइनस हट जाएगा। ये किसकी वैल्यू है बता दीजिए, दिस इज़ नथिंग बट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। सर ये माइनस कहाँ से आ गया? अरे भाई ऊपर स्क्वायर था, आपको इसकी वैल्यू रखना है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस में है, यहाँ माइनस है ही नहीं, पर ऊपर स्क्वायर है तो हम यहाँ पे माइनस भी लिख सकते हैं प्लस भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। अगर ऑड नंबर होता तो हम ऐसा नहीं कर सकते थे। यस, तो ऊपर स्क्वायर है, वर्ग है, घातांक 2 है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चंस कर लिए हमने। सॉल्व्ड एग्जांपल्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन एक्सरसाइज। इस वीडियो में आपको मैंने ये एक्सरसाइज 5 पॉइंट कौन सी थी 7 कंप्लीट करा दिए। अगले वीडियो में आपको मीन वैल्यू थ्योरम बताने वाला हूँ, मीन वैल्यू थ्योरम के बाद रोलेस थ्योरम बताने वाला हूँ, और रोलेस थ्योरम के बाद में
कंटिन्यूटी के कुछ क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कंटिन्यूटी क्या होती है। तो यहाँ तक आप लोगों को पढ़ा दिया, इसका अच्छे से रिवीजन करें, कोई डाउट्स आए तो पूछें। थैंक यू वेरी मच।